हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड की वीडियो के बारे में, जिसको में हम लोग दो कंपोनेंट को कवर करेंगे। वो हैं WBCs एंड प्लेटलेट्स। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड हमारी जो बॉडी है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है, जिसके बिना हमारे शरीर की सारी क्रियाएं क्रियान्वित नहीं हो सकती हैं। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का चाहे परिवहन हो या फिर न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसमिशन है वो करने के लिए, या हमारी बॉडी में तरलीय पदार्थों की तरलता को बैलेंस करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो ब्लड के जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम आगे आज WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर इंग्लिश में इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, इनके बारे में जानेंगे। बेसिकली जो वीडियो है इसमें आपको शॉर्ट हैंड नोट्स मिलेंगे। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताएं, मैं आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। मेरा पर्पस है यहाँ पर कि आप अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसे कम से कम टाइम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर तैयार करें। तो ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम देखते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक कार्य करती हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करती हैं या फिर स्ट्रॉन्ग करती हैं। हमारे शरीर में अगर बाहर से किसी भी फॉरेन एजेंट का हमला होता है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है, कोविड-19 के कारण लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। ये उन लोगों पर हावी हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो हमारे जो WBCs हैं यानी कि ल्यूकोसाइट्स हैं, वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक का कार्य करती हैं। वो हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देती, वो हमें बीमारियों से बचाती हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 6000 से लेकर 10,000 पर क्यूब mm पाई जाती है। और जो इनकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है। मतलब ये कभी तो आपको ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल शेप में मिले, सर्कुलर शेप में मिले या फिर आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिले, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। जस्ट लाइक अमीबा, जैसे कि अमीबा की कोई भी शेप डिसाइडेड नहीं है, उसी तरीके से WBCs की कोई शेप डिसाइडेड नहीं होती। क्योंकि ये WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ये कलरलेस भी होती हैं। इनके अंदर कलर नहीं पाया जाता है और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो हम इन्हें 4 पॉइंट्स में इस वाली सारी बात को समझ सकते हैं कि हमारी जो WBCs होती हैं यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, वो रोग प्रतिरोधक का काम करती हैं। इनमें ये केंद्रक युक्त होती हैं, ये अनियमित भी होती हैं और ये रंगहीन होती हैं। तो एक तरीके से पेपर में आने वाले 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ कवर किया है। आगे बढ़ते हैं, हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में जानते हैं कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। अगर हिंदी में कहें तो ग्रेन्युलोसाइट्स को कहेंगे हम कणिका में, जिसमें पालियां होती हैं। केंद्रक जो है वो पालियों से युक्त होता है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें फर्दर डिवीजन होता है, उसमें लोब्स होते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि कणिका रहित जो होती हैं, उसमें कोशिका द्रव्य कणिका रहित होता है। हमारे जो कोशिका द्रव्य है उसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जो इनका फर्दर डिवीजन होता है, एग्जाम्स में बेसिकली ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो हमारे WBCs हैं इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स में निम्न में से कौन सा होता है पार्ट या कौन सा डिवीजन नहीं है इनका। तो आपको ये नाम याद करना ज़रूरी है कि ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसोफिल्स, जो कि 2 to 3 उसमें पार्ट्स में डिवाइड होता है लोब्स में। ऐसे ही एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स।
तो हमें यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि ग्रेन्युलोसाइट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ए ग्रेन्युलोसाइट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी WBCs होती हैं ये हमारे शरीर में रोगाणुओं एवं हानिकारक पदार्थों से शरीर की सुरक्षा करती हैं। जितने भी हार्मफुल थिंग्स होती हैं, जो डिजीजेस हमारे बॉडी में आने की कोशिश करती हैं, उनसे हमको बचाती है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारे अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं और ये हमारी बॉडी में एज अ सोल्जर वर्क करती हैं, एक सैनिक की तरह तैनात रहती हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। हमारे शरीर में जितने भी घाव हो जाते हैं, जिससे हमारे को कभी कट जाए, छिल जाए, लग जाए और खून बहने लगे, तो उससे बचाता ही हैं। यानी कि हमारी जो घाव है उस पर जो हमारा थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन से मिलाकर जो एक ब्राउन कलर की लेयर बनती है, उसको क्रिएट करने में ये हमारी हेल्प करती हैं। यानी कि WBCs हमारी बॉडी में कितनी हेल्पफुल हैं। आइए आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स अक्सर हम तब सुनते हैं जब हमें डेंगू हो जाए या फिर हम उस टाइम पे बहुत फीवर चलता है डेंगू के टाइम पर कि उनकी प्लेटलेट डाउन हो गई, इस बच्चे की प्लेटलेट डाउन हो गई, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी हो रही होती है। ऐसे कई सारी सीवियर कंडीशंस आती हैं जहाँ प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हमारे ब्लड का थर्ड कॉम्पोनेंट होती हैं। ये हमारी बॉडी में 2 to 5 लाख पर क्यूब mm पाई जाती हैं। ये संख्या आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अपने कॉपी पेन तैयार हमेशा रखें और जो पॉइंट आपको न्यू लगे और आपको लगे कि ये मुझे लिख लेना चाहिए, तो ऑन द स्पॉट उसको लिख लें, उसे डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बाद में चीज़ों को भूल जाते हैं। अब प्लेटलेट्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि WBCs की थी, RBCs की थी। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी बाइकॉन्वेक्स होती हैं, यानी कि ये इनकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्वेक्स होती है और ये तश्तरी नुमा होती हैं देखने में। इन्हें इंग्लिश में कहेंगे हम फ्लेम्बोनेंट, यानी कि तश्तरी नुमा इनकी शेप होती है और ये भी केंद्रक युक्त ही होती हैं। इनमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो हमारे बॉडी में ब्लड के थक्का जमाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, हमारे बॉडी ब्लड के कोएगुलेशन के लिए, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, अगर इनकी रेट ड्रॉप होने लगती है, तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आने लगती है। इसीलिए प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख क्यूब पर mm होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए आगे हम आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ ताकि आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकें और सेल्फ स्टडी भी कर सकें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने की थी। वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है। चलिए आगे इसी तरीके की वीडियोस देखते रहिए और नई नई चीज़ों के बारे में और जानते रहिए। अगर आपको कोई भी जानकारी या फिर इसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन करानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thank you and have a good day. Bye bye.